हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एसडीएस क्लासेस पर। आप लोगों को कल पढ़ाया गया क्लास 10th की केमिस्ट्री में कि अभिक्रियाएं आप लोगों की पढ़ाई गई दो प्रकार की। फर्स्ट नंबर में आपको पढ़ाया गया था योगात्मक व संकलन अपक्रिया, सेकंड नंबर में आपको पढ़ाया गया था वियोजन अपक्रिया। आज तीसरी अपक्रिया के बारे में यानी तीसरे रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। वो क्या होती है, चलिए उसको पढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आपकी थर्ड रिएक्शन कौन सी है? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ये रिएक्शन आपके बच्चों है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? पहले तो इस चीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो हम इसके बारे में लिखेंगे क्या? वे अपक्रियाएं, क्या लिखेंगे बच्चों? वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा पर, किस दिशा पर बच्चों? एक ही दिशा पर चलती हैं। जो वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा पर चलती हैं या क्या करती हैं बच्चों? कार्य करती हैं। वे अपक्रियाएं जो एक ही दिशा पर चलती हैं या कार्य करती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, कहलाती है। क्लियर हो गया बच्चों? क्या लिखा है आपका? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में लिखा है कि वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा पर चलती हैं। एक ही दिशा पर मतलब जो अपना वो कार्य करती हैं अभिक्रियाएं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा पर अपना कार्य करती हैं। मतलब एक डायरेक्शन पर चलती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं या कार्य करती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में इसमें देखते हैं रिएक्शन। क्या देखते हैं बच्चों? रिएक्शन यानी अभिक्रिया। रिएक्शन यानी अभिक्रिया, या इसके विषय में कह सकते हैं एग्जाम्पल देखते हैं कि जो एक ही दिशा पर चलती हैं अभिक्रियाएं वो किस प्रकार से चलती हैं, किस प्रकार से रोटेट होती हैं, देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों, लिखा इसमें किसी सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से जब क्रिया कराते हैं तो आपका किस प्रकार अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं। तो देखिए लिखा है इसमें सोडियम, सॉरी बच्चों, क्या लिखा है इसमें? सोडियम क्लोराइड को, किसको बच्चों? सोडियम क्लोराइड को जब किसके साथ में? सिल्वर नाइट्रेट, किसके साथ में बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करती है जब ये बच्चों क्रिया करती है, के साथ क्या करती है? क्रिया करती है, क्रिया करती है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? देखिए बच्चों, हमारा उद्देश्य इस अभिक्रिया में यह चीज नहीं है कि हमको इस रिएक्शन को बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। इस रिएक्शन के माध्यम से हम कैसे समझेंगे कि ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। इसमें मेन एक एग्जांपल है कि वे अभिक्रियाएं जो एक दिशा पर चलती हैं, मतलब कुछ इस तरह से आपकी जो अभिक्रियाएं चलती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो अभिक्रियाएं इस प्रकार से चलती है यानी आगे और पीछे दोनों तरफ अपना कार्य करती हैं, वो अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब देखेंगे कौन सी हम पढ़ रहे हैं बच्चों? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का आपका चिन्ह कौन सा है? ये है। और उत्क्रमणीय अपक्रिया का आपका चिन्ह कौन सा है? ये है। तो हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में कौन सा बनाएंगे एरो? ये वाला बनाएंगे। तो देखिए इसमें लिखा क्या है फिर? सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा है?
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है बच्चों, कितना होता है? NaCl। अब NaCl को किसके साथ में करेंगे क्रिया? सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। किसके साथ बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का प्रतीक होता है Ag और नाइट्रेट का होता है प्रतीक क्या बच्चों? NO3। ये जो आपका NaCl लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? सोडियम, क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम क्लोराइड। हो गया ना? NaCl को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। AgNO3 को क्या बोलते हैं? AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। और NaCl को बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। अब इन दोनों की जब हमें क्रिया करानी है किससे? एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हमको बनाना है। तो आप लोग जानते हो इसमें अब मेन चीज यह जो हम एक अपक्रिया बता रहे हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, तो इसका आशय सिर्फ यहां से है। कहां से है? इस जगह से है बच्चों। ठीक है ना? यहां पर क्या होगा? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह लगेगा। कौन सा? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का कुछ इस तरह का। समझ गए बच्चों? और उत्क्रमणीय अपक्रिया में कुछ इस तरह का इसमें चिन्ह लगेगा। तो हमें कौन सा लगाना है? ये वाला। जब आप ये वाला एरो लगाएंगे तभी आपकी वो अपक्रिया कौन सी होगी? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं होंगी। और इनमें एक चीज ये भी होता है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में अभिकारक में अल्प अभिकारक भी होता है, मुख्य विकारक भी होते हैं। लेकिन उत्क्रमणीय अपक्रिया में क्या होता है? उसमें सिर्फ एक ही मुख्य विकारक होता है। कितना होता है बच्चों? एक ही मुख्य विकारक होता है जो टूट कर आगे चला जाता है। फिर वापस जब उसकी क्रिया कराई जाए तो वही जो एक था ना विकारक, उसी में फिर वो स्वयं में बदल जाता है। समझ गए ना बच्चों? तो इसमें देखिए जब इसकी क्रिया जब कराते हैं तब आपका क्या बनेगा? यानी एक क्या है बच्चों? आपका एलिमेंट्स है। क्या है आपका? एलिमेंट्स है। क्या बच्चों? यानी आपका एलिमेंट्स यानी तत्व है। जब यानी तत्व है तो सिल्वर भी इसमें क्या होगा बच्चों? हमारा एक एलिमेंट्स ही होगा, तत्व है ना ऑलरेडी। यानी एक आपका तत्व है, Ag आपका एक तत्व है, लेकिन NO3 और Cl आपके क्या है बच्चों? ये समूह है। क्या है ये? समूह है यानी ग्रुप। क्या है? इनका एक ग्रुप है। समझ गए ना? ये एक समूह है। अब इन समूहों को हम किस तरह से अदला बदली करेंगे कि एक नया नाम बने? तो हमने आपको बताया था इस मुख्य विकारक के तत्व के साथ जब अल्प विकारक के समूह को जोड़ते हैं मुख्य विकारक के तत्व के साथ, ये जो हमारा होता है पहला वाला वो क्या होता है? मुख्य अभिकारक होता है। और ये जो दूसरा वाला होता है ये क्या होता है? हमारा अल्प अभिकारक होता है। तो इसमें लिखेंगे किस तरह से बच्चों? जब मुख्य विकारक के तत्व के साथ, इसमें क्या है? ये तत्व है। जब मुख्य विकारक के तत्व के साथ जब अल्प विकारक के समूह को जोड़ते हैं तब हमारा एक नया नाम बनता है। तो देखिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब आपका बनेगा क्या इसमें बच्चों? क्या बनेगा? तो देखिए Na के साथ में जब NO3 जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? NaNO3। क्या बना बच्चों? NaNO3 बन गया ना? अब देखिए प्लस, अब अल्प अभिकारक के तत्व के साथ, किसके साथ बच्चों? अल्प अभिकारक के तत्व के साथ जब मुख्य विकारक के समूह को जोड़ते हैं, अल्प अभिकारक के तत्व के साथ जब मुख्य विकारक के समूह को जोड़ेंगे तब हमारा फिर से एक नया नाम बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें देखिए करते हैं, जब अल्प अभिकारक के तत्व के साथ जब मुख्य विकारक के समूह को क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे, तब देखिए आपका नाम क्या बनेगा? AgCl। ठीक है ना बच्चों? इसका क्या नाम होगा आपका? सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? सोडियम नाइट्रेट बनेगा। AgCl का मतलब क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना बच्चों? आपको उसका क्या नाम हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। तो सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड इसमें बनता है। किस अपक्रिया से कराने पर? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया से कराने पर हमारा क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड बनकर तैयार होता है।
तो आपकी इस तरह की अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बच्चों होगी। वे अपक्रियाएं जो एक दिशा पर चलती हैं या कार्य करती हैं, ऐसी अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड को, किसको बच्चों, सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करती है, यानी सोडियम क्लोराइड जब, कौन सी बच्चों, सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब क्या करेगी बच्चों, क्रिया करेगी, तब क्या आपका बनेगा। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब क्रिया करती है, तब हमारा सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड बनकर रेडी हो गया है। तो ये आपकी अपक्रिया होगी। चलिए बच्चों, आप उम्मीद है हमें कि यह अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बताते हैं इससे अगली रिएक्शन यानी अपक्रिया, वो है आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया, जो इस चिन्ह पर यानी इस चिन्ह पर आपकी क्या होती है, लागू हो। अब देखते हैं आपकी अगली रिएक्शन कौन सी है। अगली रिएक्शन आपकी आती है उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, उत्क्रमणीय अपक्रिया। अब ये उत्क्रमणीय अपक्रिया होती क्या है, अभी हमने आपको बताया कि इसमें किस तरह का डॉट या इसमें किस तरह का एरो बनता है, बताया है ना। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया में किस तरह का बच्चों एरो बनता है, कुछ इस तरह का बनता है। यानी जब हम क्रिया कराएंगे किसी तत्व का, तो वो टूट कर यानी गर्म होकर जो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। जैसे एक कोई तत्व हम अभी ले रहे हैं, उसको हम रिएक्शन में भी बताएंगे क्या बनेगा। पहले इसमें डिफिनीशन इसके समझते हैं क्या होगा। उत्क्रमणीय अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो इसमें लिखेंगे बच्चों वे अभिक्रियाएं, क्या लिखेंगे बच्चों, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं पर, कितने दिशाओं पर बच्चों, जो दोनों दिशाओं पर, जो दोनों दिशाओं पर चलती है या क्या करती हैं बच्चों, या कार्य करती हैं, या कार्य करती हैं। आया समझ में। लिखा क्या है, वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं पर चलती हैं या कार्य करती हैं, तो वो कहलाती क्या है बच्चों आपकी, ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हो गया ना बच्चों। आप लोगों को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में बताया गया कि जो अपक्रिया सिर्फ एक ही दिशा पर चलती है वो अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन आपको उत्क्रमणीय अपक्रिया में बताया जा रहा है कि वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं पर, यानी जो आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया थी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर चल रही थी, लेकिन जो उत्क्रमणीय अपक्रिया है वो आगे भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। तो ये अपक्रिया कौन सी कहलाती है, अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। या इसको एक दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, वे अपक्रियाएं जो अग्र दिशा तथा पश्च दिशा दोनों तरफ अपना कार्य करती है, ऐसी अपक्रियाएं उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये होगा आपका इसमें डिफिनीशन। अब इसके देखते हैं रिएक्शन, किस तरह से आपकी यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया बनेगी। तो इसमें हमने आपको बताया, इसमें अभी उत्क्रमणीय अपक्रिया में अभी आपको बताया था कि अभिकारक जो होता है, क्या होता है बच्चों, अभिकारक जो होता है इसमें कितना होता है बच्चों, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। फिर जब उधर जाती है ये रिएक्शन, यानी इस तरह से कुछ बन के जब उधर जाती है रिएक्शन, तब उत्पाद क्या होते हैं, कई बनते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, कई उत्पाद बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चों, कई उत्पाद। अभिकारक आपका उत्क्रमणीय अपक्रिया में कितना दिया होगा बच्चों, एक दिया होगा, लेकिन फिर वो टूटकर कई उत्पाद में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब जब यही कई उत्पाद मिलकर जब बनते हैं तो फिर से क्या बनता है, एक नया अभिकारक बनता है, जो जिससे हमने पहले रिएक्शन या जिससे हमने पहले क्रिया कराई थी वही उत्पाद बनकर तैयार होगा। आ गया बच्चों समझ में। तो देखिए अभिकारक, चलिए इसमें एक लेते हैं, वो है आपका NH4Cl। क्या लेते हैं बच्चों, NH4Cl। इसका नाम होता है क्या, अमोनियम, क्या नाम होता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड।
क्या नाम होता है? अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl का नाम आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड। जब अब इसमें लिखेंगे कि जब अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गर्म करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसमें कैसे चिन्ह लगाते हैं? ये इसमें ये देखिए, आपकी जो पहली एरो है ये आपको दर्शाती है कि आपने अग्रशिला में लिंक किया है। ये जो आपकी पहली एरो है ये आपको प्रदर्शित करती है कि रिएक्शन आपकी बनके आगे की ओर यानी अग्र दिशा में चल रही है। ठीक है बच्चों। अब ये जो पीछे की ओर लगा हुआ है एरो, इसका मतलब है कि इन वाले वाक्यों में जिससे ये हमने बनाया है, अगर ये बनाकर जब हम आगे बना रहे हैं तो आपको उसमें कौन सी लागू हो रही है रिएक्शन? ये वाली। कौन सी लागू हो रही है? ऊपर वाली, जो आपकी इस तरह से लगी हुई है, यानी इसका मतलब है कि आप इस तरफ कर रहे हैं रिएक्शन। ठीक है ना। अब ये अगर ना होती, इधर अगर लगा होता, तो इसको ना बनाकर इसको तोड़कर जो उधर बनाते हैं उससे जब बनाएंगे तो आपकी कौन सी लागू होगी? ये वाली। लेकिन अभी हम कौन सी पढ़ते हैं? ये वाली जो इस तरह से यानी अग्र दिशा की ओर या आगे दिशा की ओर चलती है, उसको हम अभी देखिए देख रहे हैं। तो उसमें क्या बनेगा बताते हैं। तो NH4Cl इसको जब अभी बनाएंगे तो आपका बनेगा क्या? देखिए, NH4Cl को हम जितना तोड़े, जितने छोटे भागों में तोड़ो उतने भागों में हमको क्या करना है? तोड़ना है इसको। तो तोड़ेंगे तो देखिए, अमोनियम किससे मिलकर बना होता है? अमोनियम अमोनिया से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बच्चों? अमोनिया। और अमोनिया का प्रतीक क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है? अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3 होता है प्लस। अब देखिए, NH3 हमने किया तो H हमने कितने लिए बच्चों? 3। अब इसमें कितना H बचा? एक H बचा। अब जब एक H और एक Cl मिलकर बनेंगे तो हमारे क्या बनेंगे? HCl बनेंगे। क्या बन जाएंगे? HCl। तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा? अमोनिया। क्या हो जाएगा बच्चों? अमोनिया। और इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। यानी जब हमने अमोनियम क्लोराइड की क्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया द्वारा कराई है तो अमोनियम क्लोराइड दो भागों में टूटकर विभक्त हो गया। कौन कौन से? एक हो गया आपका अमोनिया और दूसरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए बच्चों? तो आपका ये बनेगा। अब चलिए, हमने अभी आपको ये वाली रिएक्शन बताई है जो ऊपर लगा हुआ है एरो की आपकी दिशा, यानी जो आपकी रिएक्शन बन रही है वो किस दिशा पर बन रही है? इस दिशा पर। अब इस पीछे वाली रिएक्शन का मतलब क्या है? किस रिएक्शन का? पीछे वाली का। तो देखिए इसमें देखते हैं पीछे वाली रिएक्शन किस तरह बनेगी। देखिए, अब इधर हमारा ये वाक्य दिया हुआ, अब हमको इधर कंप्लीट करना है। इसका ये मतलब है, समझ रहे हैं ना बच्चों? हमारी पहले यहां पर एक तत्व लिखा था और इधर की ओर चिन्ह लगा हुआ था तो हमने इधर की ओर बनाया। अब क्या है? अब उधर तत्व दिए हुए हैं और इधर की ओर चिन्ह लगा है तो हमें इधर की ओर रिएक्शन बनाना है, यानी इन दोनों को मिलाकर बनाना है। क्या करना है? इन दोनों को मिलाकर बनाना है। तो जब हम मिलाकर बनाएंगे तो देखिए, आपका NH3 है और HCl है। NH3 है और आपका क्या है? HCl है। अब इन दोनों को जब हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ये आपका क्या बनेगा? HCl बनेगा आपका। और H कितने हो गए आपके बच्चों? 4। तो H4 हो गया, फिर आपका क्या बचा? N। तो NH4Cl हो गया ना बच्चों? क्या हो गया? NH4Cl। आपका फिर से देखिए वही क्या बन गया? अमोनियम। क्या बन गया बच्चों आपका? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बनकर आपका तैयार हो गया। तो उम्मीद है, आशा है बच्चों कि आपको उत्क्रमणीय अपक्रिया समझ में आ गई होगी अच्छे से। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे हमने आपको इन अभिक्रियाओं का मतलब बताया है कि आपकी अभिक्रिया इस दिशा में बनेगी तो आपका इस एरो का उपयोग हो रहा है। अगर उधर से इधर की ओर बना रहे हैं तो इस एरो का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब बनाएंगे अभिक्रिया तब आपको ये नहीं करना है कि सर आपने कहा था इस इधर से अगर कराएंगे तो इधर बनेगी तो एक ही एरो हम लगा दें। तो एक नहीं लगाना है आपको, कितने लगाने हैं? दो के दोनों लगाने हैं अभिक्रिया में एरो। इस तरह से लगा देंगे। ठीक है ना। मतलब वही है, देखिए इधर को हम अगर तोड़ेंगे तो उधर वही चीज बनेगी, उधर को हम तोड़ेंगे तो इससे इधर वही चीज बनेगी। बराबर है ना बच्चों? तो वही चीज है आपका। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। गॉट इट बच्चों? चलिए अगला रिएक्शन पढ़ते हैं जो है आपकी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। समझ गए बच्चों
क्या है आपकी अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे अब कि अपघटन, क्या लिखेंगे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, आपने ये पढ़ा। अब देखिए, जब ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो अब इसकी अभी एक कुल डिफिनीशन यानी पूर्ण डिफिनीशन इसकी अभी नहीं हुई, अभी हमको डिफिनीशन इसकी पढ़ना है। तो डिफिनीशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जिसमें कोई अणु, जिसमें कोई अणु दो या दो से अधिक भागों में, जिसमें कोई अणु दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो, क्या बच्चों, विभाजित हो, विभाजित हो, उसे अपघटन, क्या बोलते हैं बच्चों, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए बच्चों इसके पढ़ते हैं रिएक्शन, क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन। इसमें अब क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बच्चों कि जब कोई एक अभिकारक, कितना है बच्चों इधर, जब कोई अणु, जब कोई अणु, जिसमें कोई अणु दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अणु, तो अणु कितना होगा बच्चों इधर, एक। अणुओं का होता अगर क्या होता बच्चों, यहाँ पर अणुओं तब बहुत होते ना, यहाँ पर मतलब 1+2+3 अभिकारक की तरफ कई पार्ट में लिखे होते, लेकिन इधर अभिकारक आपका कितना लिखा होगा, एक ही लिखा होगा। कितना लिखा होगा बच्चों, एक। और वो जब टूटेगा तो कितने भागों में बटेगा, दो से, यानी इधर 1+2+3 मतलब कई अन्य भागों में बट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपके देखिए इसमें अब एक चीज और आती है, अपघटन अभिक्रियाओं में तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कैसे बच्चों, तीन प्रकार की, देखिए एक होती है प्रकाशिक अपघटन, क्या होता है आपका, प्रकाशिक अपघटन। दूसरा होता है आपका ऊष्मीय अपघटन, क्या होता है बच्चों, ऊष्मीय अपघटन। और तीसरा क्या होता है बच्चों आपका, विद्युत अपघटन। क्या होता है बच्चों, विद्युत अपघटन होता है। ये आपकी तीन रिएक्शनें हो गई, यानी तीन आपकी हेडिंग इसमें आती हैं। अपघटन अपक्रिया क्या है, तो अपघटन अपक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, जिसमें कोई अणु दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं, उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अपक्रियाएं, जो अपघटन अपक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, प्रकाशिक अपघटन, ऊष्मीय अपघटन तथा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन वो अपक्रिया होती है जो विद्युत के होने पर क्या होती है बच्चों, संपन्न होती है, संपन्न होती है, ठीक है ना। उस विद्युत अपघटन वो अपक्रिया है जो विद्युत के होने पर संपन्न होती है। ऊष्मीय अपघटन में क्या लिखेंगे, ऊष्मीय अपघटन वो अपक्रिया है जो ऊष्मा के, जो ऊष्मा के होने पर संपन्न होती है। ऊष्मा के होने पर क्या होती है बच्चों, संपन्न होती है। आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी इसको इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऊष्मीय अपघटन ऊष्मा के होने पर संपन्न होती है और विद्युत अपघटन विद्युत के होने पर संपन्न होती है। प्रकाशिक अपक्रिया क्या है, प्रकाशिक अपघटन, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रकाशिक अपघटन वो अपघटन है जो प्रकाश के, जो प्रकाश के होने पर, जो प्रकाश के होने पर क्या होता है बच्चों, संपन्न होता है, संपन्न होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज इसमें थोड़ी पॉइंट देखते हैं, ये जो आपका लिखा है कि इसमें इसने पहले क्यों दे दिया है कि अपघटन अपक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है,
मतलब अनुत्क्रमणीय का मतलब है आपकी जो क्रियाएं होंगी वो एक ही दिशा पर चलेंगी। आपको बताया हमने बच्चों की अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में इस तरह का एरो लगेगा, तो वो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब अपघटन अपक्रिया में कुछ इस प्रकार से एरो लगेगा, ना कि उत्क्रमणीय अपक्रिया वाला एरो लगेगा। समझ गए ना बच्चों? देखिए, तो इसमें अब हम लोग बनाते हैं एक एक कैटेगरी से रिएक्शंस कि प्रकाशिक अपक्रिया किस प्रकार से होगी, ऊष्मीय अपघटन किस प्रकार से होगा, विद्युत अपघटन किस प्रकार से होगा। इनको चलिए पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो इसमें अब करते हैं प्रकाशिक अपघटन में। तो इसमें कोई एक तत्व लेते हैं, जैसे लेते हैं क्या, AgCl। क्या लेते हैं बच्चों? AgCl। अब जब AgCl की जब हम क्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे बच्चों? क्रिया। अब देखते हैं यहां पर AgCl ही क्यों लिया गया है सर। ठीक है, तो इसमें देखिए, देखते हैं इसमें इसके डिफिनीशन में, जिसमें कोई अणु, अणु का मतलब है एक अणु। ये देखिए हमने बताया कि अभिकारक में कितना होगा आपका तत्व? एक ही होगा। कोई अणु दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए बच्चों? विभाजित हो जाए। अब यही अणु टूट कर क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। वही तो आपकी बच्चों कहलाती है अपघटन अपक्रिया, कहलाती है ना। लेकिन ये अपक्रिया कैसी है? ये अपक्रिया प्रकाश में होने वाली अपक्रिया है, यानी सूर्य के प्रकाश से होने वाली अपक्रिया है। तो अब इसको जब कराएंगे तो अब ये कैसे बनेगा? देखिए इसमें लिखेंगे क्या उपस्थित है? सूर्य का प्रकाश। जो चीज बच्चों प्रेजेंट होता है अपक्रिया में, उसको हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं। समझ गए ना? तो AgCl को जब हम तोड़ेंगे तो देखिए, हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि Ag जो होता है वो क्या होता है? एक तत्व होता है। और जो ClBrI या F यानी क्लोरो ब्रोमो या आइडो या फ्लोरो जो होते हैं, ये आपके समूह होते हैं। तो समूह हमेशा तत्व से अलग होते हैं और तत्व आपके अलग होते हैं। तो इसमें देखिए करेंगे क्या, ये जो Cl है आपका, ये क्या है बच्चों? समूह है। क्या है आपका? समूह। तो तत्व आपका अलग हो जाएगा और समूह आपका अलग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए इसमें तत्व जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? Ag प्लस, अब जब Cl को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा ना। अब इसमें सर कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या है? तो देखिए, हम इसको अलग करना चाहते तो एक एक भाग में अलग हो गया कि नहीं हो गया? Ag इधर बन गया, Cl बन गया, हमारी तो रिएक्शन सर हो गई। लेकिन अभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित है, तो हीट की वजह से इनमें क्या होगी? प्रबलता होगी, क्रियाशीलता होगी। तो इनके अणु क्या क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे। तो एक्स्ट्रा में मतलब क्या होगा? इसमें हम कितने से क्रिया कराएंगे? इनकी दो से। कभी भी आपको बताया केमिकल रिएक्शन में एक का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा किससे चालू करते हैं? दो से। सबसे पहले छोटी संख्या से ही किसी हम रिएक्शन का क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो इसका करते हैं बैलेंस, तो क्या बनेगा? 2Ag हो गया ना, तो इधर भी क्या हो जाएंगे? 2Ag। और 2Cl हो गए तो इधर भी क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएंगे। बात आ गई ना समझ में? ये आपकी सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक अभिक्रिया है। इसको हम नाम क्या देते हैं? सिल्वर, क्या नाम देते हैं बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम देते हैं? सिल्वर क्लोराइड। और इसको नाम देते हैं क्या? सिल्वर। और इसको क्या देते हैं नाम? क्लोराइड नहीं देते, इसको देते हैं क्लोरीन गैस। क्या देते हैं? क्लोरीन गैस। ठीक है ना बच्चों? क्या लिखा आपने? सिल्वर क्लोराइड की क्रिया जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, इसकी अगर आपको हिंदी यानी नोट्स बनाकर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? जब हम सिल्वर क्लोराइड की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें सिल्वर तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यह क्रिया एक प्रकाशिक अपघटन या एक प्रकाश अपघटन में होती है। समझ गया ना बच्चों? तो आपका इतना होगा इस अपक्रिया में। चलिए आपको अब दूसरी अपघटन की अपक्रिया बताते हैं, जिसका नाम है ऊष्मीय अपघटन। यानी ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन वो अपघटन है जो ऊष्मा के होने पर संपन्न होती है, वो ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो ऊष्मीय अपघटन में क्या करते हैं? जैसे एक कोई हम तत्व लेते हैं जिसका क्या नाम है? CaCO3। CaCO3। जब CaCO3 को जब हम क्रिया कराएंगे तब आपका क्या बनेगा? आपके लिए बच्चों होमवर्क में आज ये है, थोड़ा एक क्वेश्चन है कि इस CaCO3 को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से
जानते हैं। CaCO3 के जब हम रिएक्शन यानी अपक्रिया कराएंगे तब आपका क्या बनेगा, तो आपको अगली वीडियो में बना के बताया हमने कि कैल्शियम के साथ में हमें क्या जोड़ना है, एक ऑक्सीजन को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन को। तो कैल्शियम के साथ में हम जब ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस। अब देखिए ऑक्साइड यहां से कितना निकला, एक गया ना, तो इसमें कितना बचा, दो। तो आपका CO2 बचा, यहां पर क्या बचा बच्चों, CO2। तो आपको यानी ऊष्मा से, ऊष्मा के साथ जब अपक्रिया हमने कराई है कैल्शियम, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब हमने क्रिया ऊष्मा से कराई तब हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। क्लियर है ना बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट की जब हमने क्रिया ऊष्मा या ऊष्मीय अपघटन द्वारा कराई तब हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई है। आ गई ना बात समझ में। तो बच्चों ये आपकी ऊष्मा द्वारा अपघटन अपक्रिया होगी, यानी ये जो अपक्रिया आपकी हुई है वो ऊष्मीय अपघटन द्वारा हुई है। अब आपको बताते हैं विद्युत, विद्युत अपघटन। क्या नाम है बच्चों, विद्युत अपघटन नाम है इसका। ठीक है ना। विद्युत अपघटन या वे अपक्रिया है जो विद्युत के होने पर संपन्न होती है, तो अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, जल। जैसे हमने क्या लिया इसमें बच्चों, जल लिया। अब इस जल में देखिए होता क्या क्या है बच्चों, आपकी नंबर एक तो हाइड्रोजन गैस हो जाती है ना। दूसरे नंबर में क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर ही तो आपका जल यानी पानी का निर्माण होता है। किसका बच्चों, पानी का। और जल का ये क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है, क्या होता है, H2O। क्लियर, नोट कर लेना बच्चों। जब अब H2O की जब हम क्रिया कराएंगे तो अब किन दो भागों में बांटेगा, दो ही भागों में तो बांटेगा ना। एक बन जाएगा आपका हाइड्रोजन और एक बन जाएगा आपका ऑक्सीजन। क्लियर सी बात है। तो देखिए एक बनाते हैं आपका हाइड्रोजन और दूसरा बनाते हैं आपका ऑक्सीजन, दो भागों में टूट जाएगा। जब कोई एक अणु दो दो भागों में टूट जाए वही अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो तोड़ते हैं इसको, तो H आपके इधर कितने हैं, दो, तो इधर भी कितने होंगे भैया, दो होंगे। अब देखिए ऑक्सीजन आपके कितने हैं, ऑक्सीजन तो आपका एक ही है ना, इधर H कितना था, दो, तो दो कर दिया। लेकिन अभी ये चीज नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें हमको बनानी क्या है, बनाना क्या है, इसमें बनाना है हमको हाइड्रोजन और बनाना है क्या इसको हमको, ऑक्सीजन। क्या बनाना है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको बनाना है। तो इन दोनों को बनाने के लिए हमें कहां पर लगाना पड़ेगा, यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब हमने दो का बैलेंस यहां पर किया तब ऊपर यहां पर हो जाएगा बच्चों। तो जब होगा यहां पर तो कितना होगा, दो का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो दूना चार। तो इसमें भी कितना बनेगा, दो दूना चार। भाई जो हमारे हाइड्रोजन है तो इधर हमारे कितने हो गए, चार, और इधर हमारे कितने हो गए, चार। तो क्लियर हो गई ना बात। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे इधर कितने हैं, दो, तो इधर ऑक्सीजन कितने होंगे आपके, O2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, O2। तो ऑक्सीजन भी आपके कितने हो जाएंगे, दो। तो इस तरह से रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, विद्युत अपघटन अपक्रिया हो जाएगी। तो अब पढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन जिसका नाम है वियोजन अपक्रिया। क्या नाम है बच्चों, वियोजन अपक्रिया। अभी आप लोगों ने अपघटन अपक्रिया पढ़ा जिसमें लिखा था ये अपक्रिया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। क्लियर है। वियोजन अपक्रिया अब आपकी बच्चों कैसी अपक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। यानी जो अपक्रियाएं इसमें होंगी तो किस एरो लगे, कौन सा उसमें चिन्ह लगेगा, कुछ इस तरह से लगेगा। अभी आप लोग जब अपघटन अपक्रिया देख रहे थे तब उसमें कुछ इस प्रकार से चिन्ह लग रहा था, लेकिन अब इसमें क्या लगेगा, इस प्रकार का चिन्ह लगेगा। अपघटन अपक्रिया में अभिकारक की तरफ आपका कितना तत्व था, एक ही था। उत्क्रमणीय अपक्रिया में भी आपका अभिकारक की तरफ कितना तत्व होगा, एक ही तत्व होगा, वो भी विभक्त होकर अन्य भागों में बढ़ जाएगा। आया बच्चों समझ में। तो देखिए अब पढ़ते हैं वियोजन अपक्रिया।
हाँ बच्चों, तो देखिए पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हो गया ना। इसमें अब बच्चों क्या लिखेंगे, ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय कैसी होती है बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी होती है बच्चों, ये अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अभी आप लोगों ने इससे जस्ट पहले पढ़ा है अपघटन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, वो क्रिया सिर्फ एक ही दिशा पर कार्य करती है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया जो है ये दोनों दिशाओं पर कार्य करेगी। समझ में आया ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं। डिफिनीशन सेम उसी की रहेगी, सेम उसी की रहेगी। क्या रहेगी, जिसमें जिसमें कोई अणु दो या दो से अधिक, जिसमें कोई अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाए बच्चों, विभाजित हो जाए। सरल अणुओं में विभाजित हो जाए, वे वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आ गया बच्चों समझ में। क्या लिखा है, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें कोई अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाए, वे वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। डिफिनीशन आपकी अपघटन अभिक्रिया की ही तरह बिल्कुल सेम टू सेम लिखी है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया में सिर्फ इफेक्ट क्या है, यानी प्रभाव यानी अंतर क्या है, तो सिर्फ यह है कि अपघटन अभिक्रिया आपकी एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और वियोजन अभिक्रिया आपकी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इतना बात बच्चों बस ध्यान रखना है। अब चलिए इसके रिएक्शन यानी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे, इसमें जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं सपोज दैट PCl5। क्या लेते हैं इसमें, PCl5 लिखेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या लिखेंगे बच्चों, फास्फेरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 को क्या बोलते हैं बच्चों, फास्फेरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जब हम क्रिया करेंगे किसमें, वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया में कौन सा एरो लगेगा, उत्क्रमणीय वाला। इतना ध्यान रखना है बच्चों। अभी तक हम लोगों ने अपघटन में लगाया बिल्कुल एक ही डायरेक्शन पर जो चलती है अभिक्रियाएं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया दोनों दिशाओं पर चलती हैं। तो देखिए PCl5 को अब हम किन दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने कई जगह पर पढ़ा है, क्या Cl2 पढ़ा है ना, जिसको बोलते हैं क्लोरीन गैस बोलते हैं ना, Cl2 पढ़ा है। तो इसको जब विभक्त करेंगे तो देखिए इसमें क्या बनेगा, PCl3 बनेगा, प्लस आपका Cl फिर कितना बनेगा, Cl2 बन जाएगा। तो PCl3 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन गैस हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, क्लोरीन गैस बन जाएगी। आ गया ना समझ में बच्चों। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया से रिएक्शन कराएंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। यह अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। आ गया ना। आपको अगली रिएक्शन बताते हैं जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका क्या नाम है, उभय अपघटन अभिक्रिया नाम है ना बच्चों। अब देखिए, अब कहेंगे सर अभी तक आपने बताया कि एक बनती है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, एक बनती है उत्क्रमणीय रिएक्शन। अब ये कौन सी रिएक्शन होगी,
उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में। तो आपको देखिए एक नाम मिला ना, ये क्या मिला, अपघटन। अपघटन आपने अभी आगे पढ़ा है कि अपघटन अपक्रिया एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। तो ये कैसी अपक्रिया होगी, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होगी, और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हमेशा एक ही दिशा पर चलती है। तो कुछ इस तरह का उसमें एरो लगेगा। अब देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनके, वे अभिक्रियाएं जिनके दोनों ओर के यौगिक, या दोनों ओर के ना लिखो, दोनों तरफ के यौगिकों में, दोनों तरफ के यौगिकों में अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली कह सकते हैं, या बच्चों क्या कह सकते हैं, विनिमय, अदला बदली या विनिमय हो, वो अभिक्रिया, वो अभिक्रिया द्विविस्थापन, वो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आया बच्चों समझ में, क्या लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनके दोनों तरफ के यौगिकों में अदला बदली होती है, दोनों तरफ के यौगिकों, इसमें देखिए बच्चों मेन ये चीज है, दोनों तरफ के यौगिकों में, दोनों तरफ के यौगिक मतलब आपका जो अभिकारक होगा, क्या होगा बच्चों, अभिकारक जो होगा आपका, अभिकारक जो आपका होगा वो कितने पार्टों में बटा होगा, कम से कम 2 पार्ट में, कितने में, 2 पार्ट में आपका जो दोनों तरफ के यौगिक है, यानी पहला और दूसरा, दोनों तरफ के जो यौगिक हैं ये क्रिया करके क्या करेंगे, अपने आप को बदलकर एक नए नए तत्वों को बनाएंगे, यानी 2 नए नए तत्वों को बनाएंगे। यही चीज आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन में आपको बताया था कि एक तरफ का तत्व दूसरे तरफ के तत्व से, यानी अपना क्या ले लेता है, समूह को ले लेता है, तो अपना एक रिएक्शन बनाता है। लेकिन द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, इनमें दोनों तरफ के तत्वों का एक्सचेंजमेंट होगा, यानी बदलाव होगा, दोनों तरफ के तत्वों के समूहों का क्या होगा बच्चों, इसमें बदलाव होना है। तो देखिए किस प्रकार से बदलाव होगा इसमें, इसमें देखिए लिखा हुआ है इसमें कि सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब हम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, किसकी क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम क्लोराइड से कराएंगे। तो शायद ये भी हम आगे रिएक्शन बता भी चुके हैं, तो इसको इसी प्रकार समझ लो, एक दूसरी रिएक्शन और हम बता रहे हैं। अभी अभी आपको बताया कि ये Ag इसमें तत्व है और Na इसमें क्या है, तत्व है, लेकिन समूह क्या है, NO3, और इसमें समूह क्या है, Cl। तो देखिए वे अपक्रियाएं जिनके दोनों तरफ के यौगिकों में क्या होती है, अदला बदली होती है, यौगिकों में, या कोष्टक में आप इस जगह लिख सकते हैं बच्चों, क्या, समूहों में, या समूहों की क्या होती है बच्चों, अदला बदली होती है, समूहों की अदला बदली। तो समूहों की अदला बदली होगी तो कैसे होगी, ये जो Ag में जो ये NO3 है, इसका NO3 उस जगह चला जाएगा और इसका Cl कहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो देखिए बनाते हैं क्या, Ag के साथ में अब क्या जुड़ेगा, इसका Cl, तो क्या बनेगा आपका AgCl बन जाएगा ना पहला तत्व। अब दूसरा जो बनाएंगे वो क्या होगा, Na आपका मुख्य तत्व है, तत्व के साथ में अब क्या जोड़ेंगे, इसको समूह को, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, NaNO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaNO3। मेन चीज ये है, आप कहेंगे सर इसमें आपने पहले Ag लिया, उससे लिया फिर Cl, अब इसमें आपने NO3 क्यों नहीं लिया पहले, Na क्यों पहले लिया है। तो हम पहले देखिए, अब बताइए एक चीज, अच्छा कि बच्चे बड़े होते हैं कि पिताजी बड़े होते हैं, कौन होते हैं, पिताजी होते हैं ना बड़े, ऑलरेडी पिताजी होंगे इसमें। तो Na जो होता है वो तत्व होता है, एक एलिमेंट्स होता है, और ये जो NO3 होता है या कोई भी ऐसा ग्रुप यानी समूह हो, वो छोटे होते हैं। तो हमेशा हम किसको पहले लेते हैं, समूह को लेते हैं, किसको लेते हैं पहले, समूह यानी एलिमेंट्स को लेते हैं, किसको लेते हैं, एलिमेंट्स को। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में। तो इसको जब क्रिया कराएंगे तो AgCl बन गया, NaNO3 बन गया। अब देखिए इसमें इसका क्या नाम होगा, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा इसका नाम, और इसका नाम क्या हो जाएगा,
सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। इसमें देखते हैं तो इसमें इसका क्या नाम बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ठीक है बच्चों, जो अगला नाम बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम नाइट्रेट। यानी मेन चीज क्या है, इन दोनों के तत्वों में समूहों की अदला बदली हुई है, तभी आपकी जाके रिएक्शन कंप्लीट हुई है। देखते हैं इसमें थोड़ा एक दूसरी रिएक्शन। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है एस्टिक अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तब हमें जाकर इधर क्या प्राप्त होगा, ये चीज हमको बनानी है इसमें। तो अभी हमने आपको बताया इसमें किसको चेंज करते हैं? लास्ट वाले समूहों को चेंज करते हैं, तत्व को एक भी हम छुएंगे नहीं, इसमें न टच करेंगे। तो देखिए इसमें इतने को हमको नहीं छूना, सिर्फ क्या निकलेगा इससे? एच निकलेगा। क्या निकलेगा इससे? एच निकलेगा। अब जब यहां से एच निकलेगा तो यहां पर थोड़ा एक अंडर एस्टिमेट विनिमय हो जाता है, तो क्या लगेगा यहां पर? Na लगेगा। क्या लगेगा यहां पर? Na। यहां पर क्या जुड़ेगा? अब तत्व जुड़ेगा। यहां पर तत्व जुड़ने के बाद में आपका देखिए इससे H विस्थापित हुआ और इससे क्या विस्थापित हुआ? OH। क्या हुआ बच्चों? OH। तो अब बताइए HOH को अब बनाकर क्या लिख सकते हैं? H2O लिख सकते हैं ना, यानी आपका जल बनेगा। तो इसमें जब H को हटाकर क्या लगाएंगे यहां पर? Na। तो क्या बनेगा आपका? CH3COO प्लस। अब आपका दूसरा चीज यानी दूसरा जो तत्व बना वो क्या आपका बना? H2O। तो अब इनके जरा नाम देखते हैं क्या क्या बने हैं ये। देखिए इसमें ये नाम है इसका क्या? एसिटिक अम्ल की जब क्रिया हमने किससे कराई है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तब हमें सोडियम एसीटेट प्राप्त, सोडियम एसीटेट व जल प्राप्त होता है। आ गई ना बच्चों इतनी बात समझ में? यानी एस्टिक अम्ल की क्रिया CH3COOH की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तब हमें सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA तथा जल H2O प्राप्त होता है। देखिए इसमें भी दोनों तरफ के तत्वों का क्या हुआ है? विस्थापन यानी अदला बदली हुई है समूहों की। तो अब ये आपकी हो गई रिएक्शन बच्चों, कौन सी? द्विविस्थापन अपक्रिया। बोर्ड में आने वाली आपकी बेहद ही जरूरी और बेहद ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अच्छे से इनको पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आप चैनल पर अगर नए आते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।